हेलो एवरीवन। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जो मैं सोच रही थी कुछ दिनों से ही। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इस जर्नी में पहले से ही मतलब जर्नी जब मेरी शुरू हुआ तब से ही मैं सुनती आ रही हूँ कि चक्रास बहुत इम्पोर्टेंट है और फेमिनाइन का अपर चक्रस एक्टिवेटेड रहता है और मैस्कुलाइन का लोअर चक्रस एक्टिवेटेड रहता है। राइट। हम सब ने ही कभी ना कभी ये सुना ही है इस जर्नी के आने के बाद से ही। तो मैंने भी यही सुना था और यही मान भी लिया था। पर जैसे जैसे ये जर्नी में मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ और उससे मुझे जितना समझ में आ रहा है कि फेमिनाइन का 3 अपर चक्रस एक्टिवेटेड नहीं है। फेमिनाइन का एक्टिवेटेड है सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। और मैस्कुलाइन का एक्टिवेटेड होता है रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। ये मेरी जर्नी में मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे ये महसूस हुआ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने मेरी पास्ट वीडियोस में भी जैसे मैंने सुना हुआ था कि लोअर 3 चक्रस मैस्कुलाइन का एक्टिवेटेड रहता है और अपर 3 चक्रस फेमिनाइन का एक्टिवेटेड रहता है। मैंने भी मेरे पास वीडियोस में वही शेयर किया, पर जैसे जैसे मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, चीज़ें जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है, तो वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ें। तो अभी मुझे जो लगता है वो है फेमिनाइन का सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड रहते हैं और मैस्कुलाइन का रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड होते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे पास वीडियोस में भी बोला था कि मैं एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरी थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड था पहले। मुझे अपनी बात रखने में भी प्रॉब्लम होता था, मतलब मुझे डर लगता था कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा या क्या क्या कहेगा। मतलब ये सारी चीज़ें सोच के मैं बहुत चीज़ें बोलती भी नहीं थी, अच्छे से क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो मेरी थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक था। और जब मेरी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ इस जर्नी में आने के बाद, तब इजीली वो एक्टिवेटेड नहीं हुआ। मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा था ये थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होते टाइम। जब मेरे थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ पहले तो मेरी पूरी नेक, शोल्डर सब पे दर्द था। उसके बाद वो जब ठीक हुआ फिर कुछ दिनों में मुझे थ्रोट में जैसे होता है थ्रोट पेन, फिर खराश जैसा, खांसी होना, ये सारी चीज़ें होता था। फिर जैसे जैसे मैं थ्रोट पे काम करती गई वैसे वैसे मेरी पूरी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। फिर जो माम्स होता है वो हो गया था, मतलब मेरी पूरी थ्रोट, चीक, फिर कान का नीचे वाला पोर्शन पूरा सूज गया था और मतलब बात भी मैं उस वक्त नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा हो गया था वो चीज़। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, ना तो खाना खाया जा रहा था ना तो बात किया जा रहा था ढंग से। नॉर्मली लोगों के 1 हफ्ते रहते हैं अगर होता है, तो मेरा 10 से 12 दिन मैं उस चीज़ में गो थ्रू किया। वो हाल था, मतलब मुझे खुद को भी आईने में देखती थी तो अजीब लगता था, पूरा मुंह सूज गया था मेरा। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ, बहुत मेडिकल कंडीशन हुआ, उसके बाद जाके थ्रोट मेरी एक्टिवेटेड हुआ। इतना ज़्यादा ब्लॉक था। और ये जर्नी जब शुरू हुआ तब भी मैंने नोटिस किया था कि मेरा जो मैस्कुलिन था वो ज़्यादा नहीं बोलता था। ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलता था, पर जितना बोलता था ना वो एकदम क्लियर बोलता था और बहुत अच्छे से उसको अपनी बात रखना आता था। वहाँ पे मुझे उतना बात को अच्छे से क्लियरली रखना ही नहीं आता था उस वक्त। मैं शायद उससे ज़्यादा ही बोलती थी, बात करती थी, पर उतना क्लियरली नहीं बोल पाती थी जिस तरीके से वो बोलता था। वो कम बात करता था पर बहुत क्लियरली चीज़ों को बोल पाता था, बहुत क्लियरली बातों को रखता था। मेरी पूरी जर्नी को जब मैंने इसी तरीके से ऑब्जर्व किया, सोचा ना, तो मुझे यही फील हुआ कि
मैस्कुलाइन का थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड रहता है, फेमिनाइन का ब्लॉक रहता है। लोग कहते हैं कि फेमिनाइन का एक्टिवेटेड रहता है, मैस्कुलाइन का ब्लॉक रहता है, ऐसा नहीं है। मतलब ब्लॉक दोनों का ही होता है, पर कंपैरेटिवली मैस्कुलाइन का बेटर रहता है, उसको अच्छे से बोलना आता है, तभी शायद वो लोग अपने लाइफ में, अपने करियर में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको अपनी बात को रखना आता है, उनको अपनी बात को क्लियरली बोलना आता है, जो फेमिनाइन नहीं कर पाती। फेमिनाइन उतना शॉर्ट में, उतना अच्छे से बात को क्लियरली नहीं रख पाती है। और एक बात है कि सब कहते हैं कि फेमिनाइन का सेक्रल ब्लॉक रहता है और मैस्कुलाइन का एक्टिवेटेड रहता है। इससे भी मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी जर्नी की बात करूँ, तो मेरी सेक्रल चक्र में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और सेक्रल चक्र की वजह से मेरी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं रही है, कभी भी। और सेक्रल चक्र क्रिएटिव साइड को दर्शाता है, ब्यूटी को दर्शाता है, ये सारे चीज़ें सेक्रल चक्र के रिलेटेड ही होते हैं, है ना? क्रिएटिविटी, ब्यूटी, पैशन, ये सारी चीज़ें सेक्रल चक्र के रिलेटेड ही होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रही हूँ, और बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक रहा है। बचपन से ही हर जगह पे, जहाँ पे भी मैं पेंटिंग किया करती थी या आर्ट रिलेटेड कुछ भी काम करती थी ना, हर जगह पे ही मुझे प्रेज़ किया गया है। इवन मैं ग्राफ़िक्स की स्टूडेंट रही हूँ, सो वो भी डिजिटल आर्ट ही होता है एक तरीके का, वहाँ पे भी मैं टॉपर रही हूँ। सो ओवरऑल अगर देखूँ तो बचपन से ही मेरी क्रिएटिव साइड बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो अगर मेरी सेक्रल चक्र ब्लॉक होता तो मैं इस तरीके से क्रिएटिव साइड में काम कैसे कर पाती? मैं अपनी पेंटिंग के लिए, आर्ट के लिए इतना पैशनेट शायद नहीं होती, बचपन से ही, है ना? क्योंकि बचपन में तो हम चक्रास भी नहीं करते, ये जर्नी के बारे में भी नहीं पता होता था उस वक़्त। हमें चक्रास भी होता है, ये भी उतना इस बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं था उस वक़्त। पर फिर भी और नेचुरली मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव रही हूँ। मेरी जो फ़ैशन सेंस है वो भी बचपन से ही बहुत अच्छी रही है। तो अगर सेक्रल चक्र मेरी ब्लॉक होता तो मेरी क्रिएटिव साइड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, है ना? इवन सिर्फ मेरी क्यों, हर एक फेमिनाइन ही बहुत क्रिएटिव होती है, और अगर सेक्रल चक्र ही आपका ब्लॉक होगा तो आप कैसे क्रिएटिव साइड पे काम करोगे, या कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हो ब्लॉक सेक्रल चक्र के साथ? नहीं हो सकता। सो फेमिनाइन का सेक्रल चक्र ब्लॉक नहीं रहता है, फेमिनाइन का सेक्रल चक्र एक्टिवेट रहता है, मैस्कुलाइन का सेक्रल चक्र ब्लॉक रहता है, क्योंकि वो लोग इतना क्रिएटिव नहीं होते हैं, है ना? अगर लॉजिकली सोचे तो यही आ रहा है कि फेमिनाइन का सेक्रल चक्र ब्लॉक नहीं होता है। कह सकते हैं कि मैस्कुलाइन का ब्लॉक होता है, पर फेमिनाइन का नहीं होता है ब्लॉक। फेमिनाइन बचपन से ही बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत टैलेंटेड रहती है, और अपनी क्रिएटिव साइड को लेके बहुत पैशनेट होती है। और ज़्यादातर फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती है ना? और ब्यूटी भी सेक्रल चक्र से ही रिलेटेड है। हाँ, शायद कुछ वक़्त के लिए उनको भी थोड़ा लोगों की बातें सुनना पड़ता है, क्योंकि वो डिवाइन एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि देखो, ऐसा अगर किसी के साथ होता है, या किसी को इस तरीके से बुली किया जाता है या इस तरीके से बोला जाता है, तो कैसा फ़ील होता है। तो वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस करवाया जाता है कुछ साल बीच में, पर जैसे-जैसे फेमिनाइन आगे बढ़ती है वो चीज़ें भी हट जाता है, और मैक्सिमम फेमिनाइन ही अगर आप देखोगे बहुत ब्यूटीफुल होती है। सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों, फेमिनाइन जब हम कहते हैं तो वो एक ब्यूटी को ही रिप्रेजेंट करता है। जब हम फेमिनाइन कहते हैं या फेमिनाइन सोचते हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले ब्यूटी ही माइंड में आता है ना, कि एक फेमिनाइन एनर्जी, एक फेमिनाइन मतलब बहुत सुंदर सी होगी कोई, बहुत सॉफ्ट सी, सुंदर सी। तो ये तो फेमिनाइन साइड ही सेक्रल चक्र से जुड़ा हुआ रहता है, तो सेक्रल चक्र कैसे ब्लॉक हो सकता है? और वुम्ब, जो फेमिनाइन एनर्जी का मेन होता है वुम्ब, वो भी तो सेक्रल चक्र ही होता है ना? तो सेक्रल चक्र में आपका इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमा सारे सेक्रल चक्र में ही स्टोर रहते हैं, तो वहाँ पे क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, पर वो चक्र ब्लॉक नहीं होता है, वो एक्टिवेटेड ही रहता है।
और ओवरऑल अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी में मुझे 3 चक्र एक्टिवेट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई है और बहुत ज़्यादा मुझे मेडिकल इश्यूज़ भी हुआ है। इवन एक बार मुझे हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा था और वो 3 चक्रस है रूट, सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट चक्र। सो मेरी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसमें मुझे जो फ़ील हुआ कि ये 3 जो चक्रस है, ये 3 चक्रस ही मेनली ब्लॉक्ड रहता है फेमिनाइन का। तो ये 3 चक्रस के ऊपर ही ज़्यादा काम करना ज़रूरी होता है फेमिनाइन का, क्योंकि जो चक्र ज़्यादा ब्लॉक होता है उसपे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना ज़रूरी होता है। क्योंकि वो चक्रस थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, ब्लॉक रहते हैं, है ना? तो यही है। देखो चक्रस तो ट्विन फ्लेम में सभी एक्टिवेटेड रहते हैं, पर कुछ ज़्यादा ब्लॉक रहते हैं, तो उन ज़्यादा ब्लॉक्ड चक्रस के ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। और फेमिनाइन के केस में रूट, सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट चक्र ब्लॉक रहता है, तो उसमें काम करना ज़रूरी है। और जो मैस्कुलाइन होते हैं उनका सेक्रल, हार्ट और थर्ड आई चक्र ब्लॉक रहते हैं, तो उनको उन चक्रस के ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो मुझे अपनी जर्नी से, अपने एक्सपीरियंस से फ़ील हुआ, मैंने वो ही शेयर किया। अब आप लोगों का क्या सोचना है इसमें, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों की जर्नी में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।